नमस्ते बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लास। अब देखिए, कुछ जो चीजें होती है उसकी रिसर्च की जाती है और कुछ करता करते कुछ रिसर्च हो जाती है, यानी अचानक से वो चीज सामने आ जाती है। तो ग्लास ऐसे ही उसका डिस्कवरी हुई थी, किसी ने डिस्कवर किया नहीं था, वो अचानक से हो गया था। अब रेगिस्तान में कुछ लोग जो है वो ट्रेडर थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहां पे खाना पकाने के लिए। अब रेगिस्तान में क्या होगा, मान के चलो कि ये रेगिस्तान है, तो यहाँ पे सैंड होगी, तो यहाँ पे कुकिंग करने के लिए जो बर्तन थे उसके लिए नीचे रेगिस्तान के नीचे उन्होंने लगाया लाइमस्टोन और किया हीट। ठीक है, कुकिंग करने के लिए हीट तो करना पड़ेगा। तो ये जो सैंड है और ये जो लाइमस्टोन इन्होंने पत्थर का यूज किया था उस वेसल को रखने के लिए, इसकी रिएक्शन हुई और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हुआ, उसी को हम ग्लास बोलते हैं। उसके बाद उनको पता चला कि अरे यार, यहाँ तो ऐसे ग्लास का शोध हुआ। अब तो ग्लास में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है और अलग अलग प्रकार के ग्लास बनाए जाते हैं, पर मेन क्या है, लाइमस्टोन और सैंड। ठीक है, तो ये जो है वो मेन कंपोनेंट होता है ग्लास का। उस टाइम डिस्कवरी हुई। अभी सैंड है, सिलिकेट है, अलग अलग प्रकार के रंग्स है, उसको हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, वी यूज द ग्लास मटेरियल ऑन लार्ज स्केल इन डेली लाइफ। ठीक है, ग्लास वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस। एक चांस से, या चांस यानी एक अचानक से जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था। सम फोनेशियन ट्रेडर, यानी जो रेगिस्तान से एक से जगह दूसरी जगह पे जाने वाले लोग होते हैं, वे आर कुकिंग इन डेजर्ट। वो क्या कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, यानी कुछ खाना पका रहे थे। तो कुकिंग वेसल्स वेयर सपोर्टेड ऑन लाइमस्टोन। जो कुकिंग वेसल था उसको सपोर्ट किसका दिया था, लाइमस्टोन का, यानी पत्थर पे। जैसे हम चूल्हा वगैरह करते हैं तो वो चूल्हा वगैरह का जो है वो सपोर्ट उन्होंने किसका दिया था, लाइमस्टोन का। When the cooking vessel was kept of the limestone, they observed that जब वो कुकिंग वेसल उस लाइमस्टोन पे रखा गया तो उन्होंने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हुआ। जब उन्होंने खाना पकाया, हीट हुआ, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो रहा है, और वही क्या था, ग्लास था। दे थॉट दैट दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल मे हैड फ्रॉम ड्यू टू द हीटिंग टुगेदर सैंड एंड लाइमस्टोन। तो फिर उनको पता चला कि यार ये लाइमस्टोन को और सैंड को हीट करने के बाद ये जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो फॉर्म हुआ। द लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ ग्लास प्रोडक्शन। उसके बाद ग्लास प्रोडक्शन की टेक्निक जो है वो पता हुई कि सैंड का और लाइमस्टोन को अगर हीट किया जाए तो ग्लास का जो है वो प्रोडक्शन होता है। ग्लास इज नॉन क्रिस्टलाइन, उसके क्रिस्टल नहीं रहते, वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है। हार्ड होता है पर ब्रिटल होता है, नाजुक होता है। अगर ऊपर से गिर गया तो फूट भी जाता है। हार्ड होता है पर नाजुक होता है। सॉलिड मटेरियल फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। तो ये किससे बना होता है, सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका यानी क्या होता है, सिलिका यानी सैंड। ठीक है, सिलिका दैट इज SiO2 विच इज रिफर्ड एज सैंड, यानी सैंड का फॉर्मूला क्या है, SiO2। ठीक है, सिलिका डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सिलिका एंड अदर कंपोनेंट इन ग्लास। अब सिलिका यानी सैंड होती है और डिफरेंट कंपोनेंट उसमें ऐड किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कांच जो है वो बनाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास, यानी वो जो प्रपोर्शन है सिलिका का और डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट वो जो ऐड करते हैं, पर सैंड रहेगी उसमें। ठीक है, सैंड, लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, यानी अलग अलग। देखिए, हम आईने में देखते हैं वो ग्लास अलग होता है, हम जो खिड़कियां लगाते हैं वो ग्लास अलग होता है, ग्लास के जो बर्तन होते हैं वो ग्लास अलग होता है, जो लेबोरेटरी में ग्लास यूज किया जाता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास वो अलग होता है। तो अलग अलग मटेरियल यूज करके अलग अलग प्रकार के सैंड और अलग अलग प्रकार के मटेरियल यूज करके अलग अलग प्रकार के ग्लास जो है बनाए जाते हैं। जैसे सोडा लाइम ग्लास है, बोरोसिलिकेट ग्लास है, सिलिका ग्लास है, अल्कली सिलिकेट ग्लास है। ऐसे ग्लास जो है वो उनका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा भी अगर हम रोज पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत नॉलेज इकट्ठा होता है, और बाद में वो रिवीजन अगर डेली करते हैं तो आप साइंस में परफेक्ट होने के लिए बहुत हेल्प होती है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।